कैलाश शहर में अब्दुल मन्नान साहब, वहां पे एक प्रोमिनेंट मुस्लिम फेस हैं, उनके घर पे अटैक किया गया और उनके घर पे वीएचपी का झंडा जबरदस्ती फहराया गया। कानों में मार्केट एरियाज में मुस्लिम हॉकर्स को मारपीट करके भगा देना, इस तरह के कंफर्म्ड इंसिडेंट्स तो 21 आए हैं, लेकिन हमें यकीन है कि इससे कहीं ज्यादा इंसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट भी और ऑपोजिशन पार्टीज भी वो मुस्तकिल इसके ऊपर बोल रहे हैं, तो वो बांग्लादेश को ही मुद्दा बना रहे हैं। वो बार बार बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में ये वायलेंस हो रहा है, नहीं होना चाहिए, और जो खुद त्रिपुरा में हो रहा है उसको बिल्कुल भी मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है। और हेटफुल स्लोगन, मुसलमानों को प्रोवोक करने के, प्रॉफिट को इंसल्ट करते हुए, कुरान को, इस तरह के इंसल्टिंग और प्रोवोकेटिव स्लोगन और हेटफुल स्लोगन्स भी लगाए गए हैं। ये इंसिडेंट्स को आप देखेंगे तो एक्चुअली 15 अक्टूबर में ही पहला इस तरह का इंसिडेंट हुआ था, 19 को कुछ इंसिडेंट्स है, बट 21 से ऐसा लग रहा है कि पूरे स्टेट में कई जगह ये इंसिडेंट्स होना शुरू हुए हैं। और अभी जो हमने टैली की है, जो अलग अलग खबरें एसआईओ के एक्टिविस्ट और एपीसीआर के एक्टिविस्ट जो अलग अलग जगह त्रिपुरा में हैं, उनसे इसी तरह, मतलब बहुत खराब कनेक्शन और टूटे फूटे उसके बावजूद हम कंफर्म कर पाए हैं कम से कम इस एक हफ्ते में 21 इंसिडेंट्स हुए हैं ठोस हेट क्राइम्स के। इन इंसिडेंट्स में 15 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां मस्जिदों पे डायरेक्टली अटैक हुआ है, मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई है, वीएचपी के झंडे लगाए गए हैं। 3 मस्जिदें इसमें ऐसी हैं, पाल बाजार मस्जिद पुन्नाकोटी डिस्ट्रिक्ट में, डोगरा मस्जिद गोमती डिस्ट्रिक्ट में, और नरोला टीला मस्जिद विशालगढ़ में। ये 3 मस्जिदें हैं जिनमें बाकायदा आगजनी हुई है और तोड़फोड़ के बाद आगजनी की गई है। और ये सारे मस्जिदों पे जो अटैक्स हुए हैं, ये जो 21 इंसिडेंट्स जिनको हम कंफर्म कर पाए हैं, उन सब में बहुत सिमिलर पैटर्न है कि एक मॉब जा रहा है, यूजुअली वीएचपी या किसी और हिंदुत्व ग्रुप का मॉब है जो कि बांग्लादेश वायलेंस को प्रोटेस्ट करने के लिए निकला है, और वो करते करते वो लोग मुस्लिम एरियाज की तरफ डाइवर्ट होते हैं और वहां जाके इस तरह के इंसिडेंट्स करते हैं। इसमें मुसलमान एरियाज में घरों के ऊपर स्टोन पेल्टिंग के वाकयात हैं, जो शहर के प्रोमिनेंट मुस्लिम पर्सनैलिटीज हैं कई जगहों पे ऐसा हुआ है। मसलन 2 एग्जाम्पल तो हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हैं। कैलाश शहर में अब्दुल मन्नान साहब, वहां पे एक प्रोमिनेंट मुस्लिम फेस हैं, उनके घर पे अटैक किया गया और उनके घर पे वीएचपी का झंडा जबरदस्ती फहराया गया। कानों में मार्केट एरियाज में मुस्लिम हॉकर्स को मारपीट करके भगा देना, इस तरह के कंफर्म्ड इंसिडेंट्स तो 21 आए हैं, लेकिन हमें यकीन है कि इससे कहीं ज्यादा इंसिडेंट्स हैं। हमारे पास खबरें भी आई हैं जिनको हम पूरी तरह कंफर्म नहीं कर पाए हैं। इन इंसिडेंट्स को अगर आप देखें, जो कंफर्म हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को अगर देखें, तो जैसा मैंने आपको बताया, पैटर्न तो ये है कि मॉब निकलता है, प्रोटेस्ट हो रहा है बांग्लादेश पे, वो डाइवर्ट होता है मुस्लिम एरियाज में, और उसमें भी आप देखिए सारी डिस्ट्रिक्ट्स में ये समझ में आ रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं, आमतौर पे वहां पे ये इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं, बल्कि एडजॉइनिंग कस्बों में या थोड़े से रिमोट एरियाज में वहां पे ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं। और मीडिया में जो पोर्ट्रेल किया जा रहा है सरकार की तरफ से, आपने देखा होगा 2-3 नेशनल आउटलेट्स ने भी जो खबरें कैरी की हैं, वो इसकी की हैं कि पुलिस ने 150 लोकेशन पे मस्जिदों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की। तो मीडिया में ये जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं, वहां पे पुलिस तैनात करके और दिखा रहे हैं कि हम सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली रिमोट एरियाज में पुलिस का प्रेजेंस नहीं है, या जहां पे पुलिस को कांटेक्ट किया जा रहा है तो पुलिस रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है। कई जगहों पे एपीसीआर के लोगों ने जाके बाकायदा मेमोरेंडम दिए हैं डीएमएसपी को, उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि हम पीस मीटिंग्स वगैरह कराएंगे, लेकिन इस बात को भी 3-4 दिन हो गए, उसके बाद से कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ है। कहीं पे भी हमें न्यूज नहीं मिली है कि परपिट्रेटर्स को, ये जो 15 बड़े इंसिडेंट्स हैं जहां मस्जिदों को बाकायदा तोड़फोड़ की है, वैंडलाइज किया है, कहीं पे भी ऐसी खबर नहीं आई है कि परपिट्रेटर्स को गिरफ्तार किया गया हो, कस्टडी में लिया गया हो। तो प्रशासन की तरफ से क्लियर है कि मीडिया मैनेज कर रहे हैं, वो कुछ पीआर एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने की या परपिट्रेटर्स को गिरफ्तार करने की ऐसी कोई कोशिश अभी तक प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं हो रही है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है, और इसमें ऐसा लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट भी और ऑपोजिशन पार्टीज भी वो मुस्तकिल इसके ऊपर बोल रहे हैं, तो वो बांग्लादेश को ही मुद्दा बना रहे हैं। वो बार बार बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में ये वायलेंस हो रहा है, नहीं होना चाहिए, और जो खुद त्रिपुरा में हो रहा है
उसको बिल्कुल भी मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि उन्हें डर लग रहा है कि इस वक़्त एक ऐसा मॉब खड़ा हो गया है, जिसको वो नाराज़ नहीं करना चाहते। तो इवन गवर्नमेंट की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है, इनको कंडेम नहीं किया जा रहा है, रोकने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। और ये हमने कई जगह पे अभी हिंदुस्तान में जो पिछले 3 साल में देखा है, ये जो कॉम्पिटिटिव हेट मॉन्गरिंग का जो एक पूरा शुरू हो गया है। कई लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि अगर वो इस तरह की तोड़-फोड़ करते हैं, हेट क्राइम, हेट वायलेंस करते हैं, तो शायद उनके पॉलिटिकल करियर को बेनिफिट मिलेगा, उनको फेम मिलेगा। उस वजह से ये किया जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंप्लीटली कोई एक्शन ना होने की वजह से ये एस्केलेट कर रहा है। कल ही की अगर हम बात लें, तो कई डिस्ट्रिक्ट्स में हमें खबर मिली है कि बड़ी-बड़ी हुंकार रैलीज़ हुई हैं। कुछ जगहों पे तोड़-फोड़ की खबरें आई हैं, लेकिन क्योंकि हम कन्फर्म नहीं कर पाए हैं, इसलिए मैंने इस टैली में उनको इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन एक्चुअली कल भी कई इंसिडेंट्स हुए हैं जिनकी पूरी खबर अब तक हमको नहीं मिली है और कई जगहों पे हुंकार रैलीज़ हुई हैं। इन हुंकार रैलीज़ में पुलिस का प्रेजेंस भी है, लेकिन उनको रोकने का मतलब अगरतला वगैरह में कुछ बड़े जगहों पे तो शायद उन्होंने उन्हें मेन सिटी सेंटर में कंटेन किया है, लेकिन इंटीरियर एरियाज़ में जहाँ भी हुंकार रैलीज़ हुई हैं और ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं, उसमें उनको कंटेन करने की कोई कोशिश नहीं की है और जहाँ कंटेन किया भी है, वहाँ पे हेटफुल स्लोगन मुसलमानों को प्रोवोक करने के, प्रॉफिट को इंसल्ट करते हुए, कुरान को इस तरह के इंसल्टिंग और प्रोवोकेटिव स्लोगन और हेटफुल स्लोगन्स भी लगाए गए हैं और इन सब इंसिडेंट्स की तो मुझे लग रहा है कि इसकी कोई गिनती ही नहीं हो पाई है और अभी तक पूरी खबर भी नहीं मिल पाई है। तो अभी जी। इस वक़्त की सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मीडिया में इस बात को और लाया जाए, इसको और अटेंशन मिले